नमस्कार भाई। कैसे हैं? सब ठीक ठाक चल रहा है ना? बच्चों, मेंसुरेशन की पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 13.2 के 4 क्वेश्चंस यानी कि आधी एक्सरसाइज कवर कर लिया था। उसके आगे से जो है इस वीडियो में जो है कवर करेंगे सारे क्वेश्चन। बच्चों, इसका 5वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, इसको ज़रा आप गौर से पढ़िए। कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंख के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है, जो खुला हुआ है, ऊपरी सिरा इसका खुला हुआ है। तो बच्चों कह रहा है ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ये बर्तन जो है हमारा पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है ऊपर तक। कह रहा है जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या जो है 0.5 सेंटीमीटर है, जो है वाला एक गोला है, यानी कि जो गोलियां हैं, शीशे की जो गोलियां हैं, उनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और सारी गोलियां एक गोले के आकार की हैं। तो कह रहा है बच्चों डाली जाती हैं इस पर। तो कह रहा है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जो है जब वो गोलियां उसमें डाली जाती हैं तो पानी, जितना भी पानी है, सपोज 4 लीटर पानी है तो उसका 1/4 यानी कि 1 लीटर पानी उसमें से बाहर निकल जाता है, अगर 4 लीटर है तो। हालांकि हमको यहाँ पे पता नहीं कितना पानी है, जितना भी है उसका 1/4 पानी जो है बाहर निकल जाता है जब वो गोलियाँ इस पानी के अंदर डाली जाती हैं। तो कह रहा है बच्चों बर्तन में से डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताना है। हमको ये बताना है कि उस बर्तन में कितनी गोलियां डाली गई जो है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जरा इसको थोड़ा और डायग्राम बना के समझने की कोशिश करें बच्चों। कह रहा है ये जो हमारा शंकु है, ये बर्तन जो है ये उल्टे शंकु के आकार का है। तो बच्चों उल्टा शंकु हमारा कुछ इस आकार, शंकु को अगर हम उल्टा कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके दिखेगा, और ये है इसका मुंह। ये है इस शंकु का मुंह बच्चों, जिस पे क्या भरा हुआ है, इस पे भरा हुआ है पानी। बच्चों ये है हमारा शंकु और इस पे भरा हुआ शंकुआकार बर्तन है और इस पे भरा हुआ है पानी। तो कह रहा है बच्चों इस शंकु की ऊंचाई हमारी कितनी है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि इस शंकु की जो हाइट दी गई है बच्चों, वो हाइट दी गई है 8 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इसके जो है ऊपरी सिरे की त्रिज्या हमारी कितनी 5 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस दी गई है बच्चों, कितनी दी गई है, ये जो रेडियस दी गई है ये दी गई है 5 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा और बड़ा करके लिख देते हैं, 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों कह रहा है कि इसमें जो गोलियां डाली गई हैं, जो गोलियां इसमें डाली गई हैं, गोले के आकार की गोलियां हैं कांच की, तो उनके में से प्रत्येक त्रिज्या कितनी है हमारी 0.5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये कुछ इस तरीके की गोलियां डाली गई हैं ऐसे। ये सब की त्रिज्या हमारी कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। ये गोलियां उस पर जो है डाली गई। हमको पता नहीं कितनी गोलियां एक्चुअली डाली गई हैं, बट ऐसी कुछ गोलियां डाली गई हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या हमारी 0.5 सेंटीमीटर है और वो गोले के आकार की, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है। प्रत्येक जो गोली है हमारी 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, और ऐसे ही पता नहीं कितनी गोलियां डाली गई हैं, वही हमको बताना है यहाँ पे कितनी एक्चुअली में गोलियां डाली गई हैं। तो बच्चों इसमें एक चीज़ ये बता रहा है हमारा, कह रहा है कि इस जो बर्तन में जब गोलियां डाली जाती हैं तो उसका जो है उस पानी का जो पानी भरा हुआ है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, तो इसका 1/4 हिस्सा, यानी कि पानी का 1/4 भाग जो है बाहर निकल जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली जो सबसे ज़रूरी बात है वो है ये बच्चों कि जब बर्तन में जब गोलियां डाली गई तो 1/4 पानी निकला, यानी कि वो गोलियां 1/4 पानी के बराबर ही, उनका आयतन 1/4 पानी के बराबर ही है, तभी तो वो अपने आयतन के बराबर पानी बाहर निकाल देंगी। कोई भी चीज़ बच्चों, बर्तन में किसी भी चीज़ में जो है अगर हम कोई चीज़ डालते हैं, पानी में कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो अपने आयतन के बराबर जो है पानी को विस्थापित करती है। तो यहाँ पे 1/4 पानी बाहर निकला, इसका मतलब कि जो भी गोलियां डाली गई, जितनी भी गोलियां डाली गई हैं, उन सबको मिला के उनका जितना भी आयतन है वो हमारा 1/4 पानी, यानी कि जितना पानी बाहर निकला है उस पानी के बराबर होगा। बस समझने की बात सिर्फ इतनी है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बस अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो यानी कि जितनी भी गोलियां डाली गई हैं उन सब का आयतन, उन सारी गोलियों का आयतन मिला के हमारा कितना होगा, उस आयतन के बराबर होगा जो पानी हमारा बर्तन से बाहर निकला है, क्योंकि वो अपने आयतन के बराबर ही पानी बाहर निकालेंगे। तो बच्चों ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ है। तो अगर अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा साफ कर देता हूँ, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, हमको यहाँ पे गोलियों की संख्या निकालनी है, यानी कि कितनी ऐसी गोलियां डाली गई हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा, कह रहा है कि ये अगर बर्तन में सबसे पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कितना पानी है बच्चों।
तो जितना पानी है उसका 1/4 पानी हमारा बाहर निकला, यानी 1/4 पानी वही पानी जो 1/4 है वो इसी के बराबर हमारी सारी गोलियों का आयतन हो जाएगा। तो बच्चों इस बर्तन में अगर हम पानी निकालने की कोशिश करें, यानी कि बर्तन हमारा किस रूप में है, शंकु के आकार का है, और शंकु का आयतन हमारा क्या होता है, शंकु के आकार का है, और जितना पानी है वो इस शंकु के आयतन के बराबर ही होगा। तो बच्चों शंकु का हमारा आयतन क्या होता है, यानी कि अगर हम सबसे पहले कोशिश करें बर्तन में पानी का आयतन, बर्तन में पानी का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, इस शंकु के आयतन के बराबर, यानी कि शंकु का आयतन हमारा कितना हो गया, 1/3 पाई r स्क्वायर h। यही होता है हमारा बच्चों शंकु का आयतन। यहाँ पे हमको r की वैल्यू तो पता है, लेकिन h भी पता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं, सारी वैल्यू हमको पुट कर देनी है। तो बच्चों यहाँ पे इनकी जब वैल्यू हम पुट कर देंगे क्या हो जाएगा हमारा, 1/3 इंटू पाई को हम पाई ही रहने देते हैं, और ये हमारा r स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, और h की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी बच्चों 8। तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 25 × 200। तो ये हमारा हो गया 200 पाई/3, ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये वो पानी की मात्रा है जो इस बर्तन में भरा हुआ है, लेकिन हमें तो वो पानी चाहिए जो बाहर गिरता है, क्योंकि वही पानी तो हमारा बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जो गोलियां डाली गई हैं उन सब के आयतन के बराबर। उन सब का, सारी गोलियां जितनी भी डाली गई हैं, सपोज अगर 10 गोलियां डाली गई तो 10 गोलियों का आयतन मिला के जो आयतन होगा वो उस पानी के बराबर होगा जो बाहर निकला है, क्योंकि 10 गोलियाँ जब उसके अंदर जाएंगी तो वो 10 अपने 10 गोलियों के आयतन के बराबर जो है पानी को बाहर निकालेंगे। तो जितनी भी गोलियां अंदर जाएंगी उन सब का जो आयतन होगा वो किस पानी के बराबर होगा, वो पानी के बराबर होगा जो पानी बाहर निकलता है। और पानी बाहर कितना निकलता है बच्चों, इसका 1/4, यानी कि 200/3 पाई का 1/4, मतलब इसका चौथा हिस्सा। तो ये हमारा 200/3 पाई है बच्चों, तो इसका 1/4 अगर हम निकालेंगे तो हमारा, अगर बात करें बर्तन से बाहर गिरे पानी का आयतन, बाहर गिरे पानी का आयतन कितना हो जाएगा बच्चों, 1/4 पानी जो है इसका बर्तन से बाहर गिरा, यानी कि 200/3 पाई टोटल पानी है हमारा, और 1/4 इसका बाहर गिरा है, यानी कि 200/3 पाई में से हम 1/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4। तो बच्चों ये 4 से जब 200 को काटेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 50 चौको 200, और ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब यूनिट चल। तो बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें ये पता चल गया कि ये जो पानी का आयतन आया बच्चों, ये वही पानी का आयतन है जो हमारी सारी गोलियों का आयतन को मिलाने के बाद जो आयतन बनेगा, यानी कि जितनी भी गोलियां डाली गई हैं वो सारी गोलियां मिलके इतना पानी बाहर कर देती हैं, यानी कि वो उतना ही पानी बाहर करेंगे जितना उनका सबका आयतन होगा। तो जितनी भी गोलियां डाली गई हैं उन सब का आयतन मिलाने के बाद हमारा कितना पहुंच जाएगा, इस पानी के आयतन के बराबर पहुंच जाएगा। तो बच्चों अगर इनमें से हमको पता करना है कि कितनी गोलियां डाली गई हैं, तो हम सपोज मान लेते हैं कि यहाँ इस पे x गोलियां डाली गई हैं, हमको नहीं पता, हमने मान लिया कि कितनी x गोलियां डाली गई हैं। x गोलियां डाली गई हैं और x में से सबका आयतन हमारा कितना हो जाएगा, सब x गोलियों को टोटल मिला के जो आयतन कितना हो जाएगा 50 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों अभी तो हमको यहाँ ये भी नहीं पता कि एक जो है गोली का आयतन कितना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक गोली का जो है आयतन निकाल लेंगे और उसमें से x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल हमारा x गोलियों का आयतन आ जाएगा, और वो आयतन किसके बराबर हो जाएगा हमारा 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों इसको ऊपर मैं साफ कर दे रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे अब हम निकालेंगे एक गोली का आयतन, शीशे की एक गोली का आयतन। एक गोली का आयतन कितना हो जाएगा बच्चों, ये प्रत्येक गोली कह रहा है कि हमारे किस रूप में, गोला के रूप में, और उसकी त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये प्रत्येक गोली का जो हमारा आयतन हो जाएगा कितना हो जाएगा, गोले का आयतन हमारा कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। बच्चों ये 4/3 पाई को पाई रखा रहने देते हैं, r की वैल्यू हमारी कितनी है 0.5। तो इसका हम क्या कर देंगे
क्यूब। बच्चों 5 का क्यूब हमारा कितना होता है? 5 25 पंचे 125। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है हमारा? 125। यहाँ पे हमारा 0.5 है, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अंक के बाद हम लोग लग जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 4/3 पाई इंटू 0.125। 0.5 का क्यूब हमारा कितना आ जाएगा? 0.125। तो बच्चों जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 125, तो ये हमारा हो जाएगा 500। 125 में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? इसको यहाँ पे लिख देते हैं। 125 में ये पॉइंट 125 में 125 में 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 500। लेकिन उसमें हमारा जो है पॉइंट लगा हो 3 अंक के बाद, क्या हो जाएगा हमारा? 0.5 पाई और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों हमारा? 3। ये जो हमारा आयतन आया है बच्चों, ये जो आयतन आया है हमारा किसका आयतन आया? एक गोली का। यानी कि ये हमारा किसका आयतन है? एक गोली का आयतन है। एक गोली का आयतन है। अब इसमें हमको बताना है कि ऐसी कितनी गोलियां डाली गई हैं इस पानी में जो कि इसका 1/4 आयतन यानी कि इतना पानी जो है बाहर कर देती है। तो हमने मान लिया कि ऐसी x गोलियां डाली गई हैं। कितनी? x गोलियां। x गोलियां डाली गई हैं तो एक गोली का आयतन इतना है, तो x गोली का आयतन कितना हो जाएगा बच्चों? x से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x गोलियों का जो आयतन हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? हटाया गया पानी, जो हमारा पानी बाहर गिरा है उसके बराबर हो जाएगा। तो बस अगर इतनी बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे? इसको बराबर कर देंगे। ये हमारा एक गोली का आयतन है और ये हमारा टोटल पानी जो बाहर गिरा हुआ है उसका आयतन है। तो अब इसको मैं साफ करके फिर से हमने माना शीशे की कुल x गोलियां डाली गई हैं। x गोलियां डाली गई हैं। तो एक गोली का आयतन इतना है तो x गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा? तो शीशे की x गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा बच्चों? एक गोली का आयतन कितना है तो x गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा? x इंटू 0.5 पाई बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों टोटल जितनी भी गोलियां डाली गई उनका आयतन कितना आ गया हमारा? x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हमने सपोज मान लिया कि x गोलियां डाली गई हैं और एक गोली का आयतन हमारा कितना है? 0.5 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। तो x गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा? x में से जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये आयतन हमारा किसके बराबर हो गया? उस आयतन के बराबर हो जाएगा जो पानी का आयतन हमारा बाहर निकला हुआ है, उस आयतन के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यही गोलियां मिलकर तो वो पानी बाहर कर रही हैं। जब ये गोलियां अंदर गई तो इतना पानी बाहर आ गया। यानी कि ये पानी उतना ही है जितनी ये गोलियों का आयतन है। ये पानी का आयतन उतना ही है जितना इन गोलियों का, सारी गोलियों का आयतन है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अब ये इसके बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब मैं जो है इसको साफ करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा ये जो x गोलियों का आयतन है हमारा किसके बराबर हो जाएगा? हटाए गए पानी के आयतन के बराबर। यानी कि x गोलियों का आयतन ये किसके बराबर हो गया? बाहर गिरे बर्तन से बाहर निकले पानी का आयतन। यानी कि जो टोटल x गोलियों का आयतन है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? बर्तन से जो बाहर पानी निकला हुआ है उस आयतन के बराबर, यानी कि ये इस पानी के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों जब इन दोनों को हम आपस में बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? x इंटू 0.5 पाई बाई 3 ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा? इस आयतन के बराबर 50 पाई बटा 3। तो बच्चों अब यहाँ से क्या हम x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा पाई से पाई कैंसिल आउट हो जा रहा है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जा रहा है। ये हमारा x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 50 डिवाइडेड बाई 0.5। यानी कि जो 0.5 यहाँ पे बच्चों मल्टीपल में है, इस यहाँ पे गुणे पे है तो ये नीचे इसके बटे में आ जाएगा बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से एक ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ ऊपर 0 बढ़ जाएगा और ये 5 से 500 को जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो बच्चों x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 100। तो बच्चों ये जो 100 आया हमारा, यही है क्या? उन गोलियों की संख्या।
यानी कि जो गोलियां उस बर्तन में डाली गई हैं तो वो कितनी गोलियां हैं, टोटल 100 गोलियां बर्तन में डाली गई हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है, इसको ज़रा गौर से पढ़िए। कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास जो है 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। कह रहा है एक बेलन नीचे बड़ा मोटा बेलन है, ऊपर उसके छोटा बेलन है, ये मतलब बेलन के ऊपर बेलन रखा गया है। तो कह रहा है इससे लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है। इस प्रकार से जो है एक लोहे का स्तंभ बनाया गया है कि नीचे एक बड़ा बेलन रखा गया है, उसके ऊपर जो है एक छोटा बेलन रखा गया है। तो कह रहा है इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर की लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ये लोहे का आयतन है कि अगर लोग किसी भी लोहे का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब आता है तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, हमारा 8 ग्राम हो जाएगा। तो यानी कि हमको इस लोहे का स्तंभ का जो है द्रव्यमान बताना है, पूरे स्तंभ का द्रव्यमान बताना है। तो अगर हम पूरे स्तंभ का जो है क्या बोलते हैं, वॉल्यूम यानी कि आयतन अगर उसका निकाल लेंगे तो उसमें से हम अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो है क्यूब आयतन का 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का जो है द्रव्यमान कितना है, हमारा 8 ग्राम है। तो जितना टोटल आएगा उसका वॉल्यूम पूरे स्तंभ का, यानी कि दोनों बेलनों का, नीचे वाले बेलन का और ऊपर वाले बेलन का, दोनों का जो है हम वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे और वो जो आयतन आएगा उस पर अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हमारा पूरे लोहे का स्तंभ का जो है द्रव्यमान आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे बस कुछ करना नहीं है हमको, दोनों बेलनों का जो है ऊंचाई दी गई है, उनकी त्रिज्याएं दी गई है, दोनों बेलनों का आयतन निकाल लेंगे और जो है हम क्वेश्चन का आंसर इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो बच्चों अगर इसको हम बनाने की कोशिश करें, सपोज ये मान लेते हैं हमारा ऊपरी बेलन है और ये हमारा नीचे वाला बेलन है बच्चों। ये कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कह रहा है, चलिए इसको नीचे वाले को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ये तो कह रहा है कि जो हमारा 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार वाला जो नीचे वाला हमारा है वो 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, 24 सेंटीमीटर व्यास वाला, यानी कि जो नीचे वाला हमारा ये बेलन है इसकी ऊंचाई है बच्चों 220 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास है, व्यास कितना दिया हुआ है, व्यास दिया गया 24 सेंटीमीटर जो है इसका व्यास दिया गया। तो बच्चों इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि 12 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे कह रहा है जो ऊपर वाला बेलन है हमारा, इसके ऊपर जो बेलन रखा गया है वो क्या है, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है बच्चों। इसकी जो हाइट दी गई है बच्चों कितनी दी गई है, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, ये हमारी दी गई 60 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या दी गई है वो कितनी दी गई है, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। बस ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं इस पे पूछी गई है जो हमको समझ में नहीं आए। तो बच्चों इन दोनों बेलनों का आयतन अगर हमको निकालना है तो हम इजीली निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमको बताया क्या गया है कि पाई का मान 3.14 रखना है। चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ। हमको इस लोहे के स्तंभ का क्या बताना है, द्रव्यमान बताना है बच्चों। तो द्रव्यमान बराबर हमारा आयतन इंटू घनत्व होता है। घनत्व दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है आयतन का, लोहे के आयतन का द्रव्यमान हमारा कितना है, 8 ग्राम। तो बच्चों अगर हम इस ये पूरे स्तंभ का यानी कि दोनों बेलनों का वॉल्यूम आयतन निकाल लें और उसमें फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, इस पूरे स्तंभ का द्रव्यमान, इस पूरे स्तंभ का द्रव्यमान आ जाएगा और वही हमसे पूछा गया है। तो बच्चों इस स्तंभ की मैं आयतन की बात करूं, स्तंभ का आयतन, अगर मैं पूरे स्तंभ के आयतन की बात करूं तो क्या हो जाएगा हमारा, नीचे वाले बेलन का आयतन प्लस ऊपर वाले बेलन का आयतन। नीचे वाले बेलन का आयतन प्लस ऊपर वाले बेलन का
आयतन। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बच्चों हमको बेलन का आयतन का तो फार्मूला पता ही है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, फार्मूला तो हमारा वही होता है, बस उनकी रेडियस चेंज हो जाएंगी। तो अगर नीचे वाले बेलन की बात करें तो इसका भी हमारा कितना हो जाएगा पाई, सपोज इसकी रेडियस हम r1 और हाइट h1 मान ले रहे हैं, तो इसको हम मान लेते हैं पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 प्लस इसके ऊपर वाले को मान लेते हैं पाई, रेडियस मान लेते हैं r2 और तो ये r2 स्क्वायर हो जाएगा और हाइट मान लेते हैं h2। तो बच्चों ये हमारा नीचे वाला बेलन हो गया, ये हमारा कौन सा हो गया ऊपर वाला बेलन। हमने इसको मान लिया ये हमारे ये r1 और ये है हमारी r2 और ये है ऊपर वाली हाइट हमारी h1 और ये है हमारी हाइट h2। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमको वैल्यूज पुट कर देनी है। यहाँ पे हमको पाई जो है कॉमन मिल रहा है दोनों टर्म्स में, r1 स्क्वायर h1 प्लस r2 स्क्वायर h2 अंदर बचेगा। तो r1 स्क्वायर h1 चलिए लिख दे रहा हूँ प्लस r2 स्क्वायर h2, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे बच्चों। r1 स्क्वायर हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 के स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 144 और h1 हमारी कितनी है 220 प्लस r2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 64 और h2 हमारी कितनी है 60। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बच्चों, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें क्लियर है, केवल मैंने वैल्यूज पुट कर दिए। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों पाई, अभी इसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा 144 इंटू 220 सॉरी प्लस 64 इंटू 60। तो इसमें देखिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 144 में से 22 तो ये हमारा 280 इंटू 2880 0 8 8 8 16 8 2 10 11, ये हमारा आ जाएगा 31,680, ये हमारा आ गया 144 इंटू 220। अब अगली चीज़ हमारी क्या है 64 इंटू ये हमारी 64 इंटू 60, ये कितना आ जाएगा हमारा 6 चौको 24 और 6 चरन 36 और 2 38, ये हमारा आ जाएगा 3840। तो ये हमारा, इसको एक बार और देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। 144 288 288 चलिए सही है, 8 8 8 16 2 10 11 2 1 3 सही है बच्चों। तो ये हमारा क्या आएगा 31,680 प्लस ये हमारा कितना आ गया 3840 3840। बच्चों इन दोनों को जब ऐड करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 3840 0 8 4 12 8 6 14 1 15 3 1 4 1 5, ये हमारा आ जाएगा 35,520। तो ये पाई हमारा अंदर कितना आ जाएगा 35,520। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम पाई की वैल्यू पुट कर दें, पाई की वैल्यू हमको कितनी दी गई है 3.14 उसने बताया है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 3.14 से इंटू 35,520। तो बच्चों ये तो आया हमारा आयतन, इस पूरे स्तंभ का जो है क्या आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा आयतन। अब हमसे पूछा क्या गया बच्चों, हमसे पूछा गया है इस जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है स्तंभ का जो हमको द्रव्यमान बताना है। तो हमने आयतन फाइंड कर लिया, ये हमारा आयतन क्या है सेंटीमीटर क्यूब में, इतने सेंटीमीटर क्यूब आयतन आया। अब उसने क्वेश्चन में बताया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो उसने द्रव्यमान बताया था वो बताया था कितना 8 ग्राम के बराबर। बच्चों उसने क्वेश्चन में बताया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है लोहे का आयतन है जिसका, तो उसका जो द्रव्यमान है हमारा, उसका द्रव्यमान कितना बताया था उसने, उसका द्रव्यमान बताया है उसने 8 ग्राम। ये बताया उसने कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है अगर लोहे का तो उसका द्रव्यमान है हमारा कितना 8 ग्राम। तो यहाँ पे आयतन कितना है, इतना आयतन है बच्चों, इतना आयतन है। तो जितना भी आयतन है उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो हमारा क्या आ जाएगा द्रव्यमान। तो इस पूरे स्तंभ का द्रव्यमान की अगर हम बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पूरे स्तंभ का द्रव्यमान, पूरे स्तंभ के द्रव्यमान की बात करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा, ये है हमारा आयतन और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, यानी कि 3.14 इंटू 35,520 इंटू 8,
ये आगे यूनिट क्या हो जाएगी हमारी ग्राम। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा इस स्तंभ का द्रव्यमान, यानी कि इस स्तंभ का क्या आ जाएगा हमारा द्रव्यमान बच्चों कितना आ जाएगा 3। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, गुणा करना तो आपको आता ही होगा। बाकी जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो आपको बहुत अच्छे से उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, उनकी सारी चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल में बताई हैं। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा आप कमेंट में हमको बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कितने बच्चों ने जो इसका आंसर निकाला। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसको जरा आप ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि एक ठोस में जो है ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस है हमारा जिसपे जो है 120 सेंटीमीटर त्रिज्या 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है। और क्या है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। ये जो शंकु है हमारा वो एक अर्धगोले पे ऊपर जो है रखा गया है। तो इसके आगे फिर कह रहा है इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि ये बेलन की तली को स्पर्श करे, और यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। कुल मिला के बच्चों एक क्वेश्चन हमारा ऐसा बन गया कि इसमें बेलन, शंकु और अर्धगोला सारे कॉन्सेप्ट जो है इसमें जो है ऐड हो गए। ये कह रहा है कि हमारा जो ठोस है वो ठोस किस आकार का है। ठोस का जो ऊपरी भाग है हमारा वो शंकु के आकार का है। वो शंकु हमारा किस पे रखा हुआ है, एक अर्धगोले पे रखा हुआ है। तो ऊपर शंकु नीचे अर्धगोला, ये इस तरह का हमारा ठोस है। अब इस ठोस को क्या किया गया है, एक बेलन के अंदर रख दिया गया है जिसपे पानी भरा हुआ है। तो जब उसके अंदर रख दिया गया है तो बच्चों वो पानी जो है कुछ पानी तो बाहर निकल आया होगा। अब इसके बाद कह रहा है उसको रखने के बाद जो है वो पानी, जितना पानी उस बेलन के अंदर बचा है तो हमको उस पानी का आयतन बताना है। बच्चों इसका जो कॉन्सेप्ट हमारा पिछले वाले कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी को रिलेट कर रहा है बच्चों। अगर आप इसको इमेजिन करें कि ये पानी, जिस पानी की बात कर रहा है यानी कि बेलन में बचे हुए पानी को पूछ रहा है, तो अगर ये पहले तो हमारा पूरा पानी भरा हुआ है बेलन पे, बेलन पे जो है हमारा पूरा पानी भरा हुआ, लेकिन बाद में कितना बचेगा, कितना पानी बाहर निकलेगा। जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने गोलियां डाली थी, तो जितनी गोलियां डाली थी वो अपने आयतन के बराबर पानी बाहर फेंक दी थी। तो इसमें भी बेलन में जब हम इस ठोस को डालेंगे तो ये ठोस अपने आयतन के बराबर पानी को बाहर फेंक देगा। तो उस बेलन में कितना पानी बचेगा, यानी कि जितना पहले पानी था उस पानी में से जितना उस ठोस का आयतन है उस आयतन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो अपने आयतन के बराबर पानी को जो है बाहर निकाल देगा। तो बचेगा कितना, बेलन का पूरा आयतन, यानी कि बेलन में जितना पानी है उस बेलन के आयतन के बराबर पानी है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे किसका आयतन, इस ठोस का आयतन। तो हमें क्या मिल जाएगा, उसमें उस बेलन में जो बचा हुआ पानी है उसका आयतन मिल जाएगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं, वरना क्वेश्चन तो दिखने में बहुत लेंदी लग रहा है और बहुत बड़ा लग रहा है, टिपिकल भी लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो बच्चों अगर मैं इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, अगर हम कहें कि ये कह रहा है जिस ठोस की बात कर रहा है, सपोज हम मान लेते हैं ये हमारा जो ठोस है बच्चों, ये कुछ इस तरीके का ठोस है। ये जिस ठोस की बात कर रहा है बच्चों, ये कुछ इस तरीके का ठोस है। कह रहा है कि इसके ऊपर एक शंकु है और शंकु के नीचे जो है अर्धगोला है। तो एक ठोस जो है ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है, यानी कि ऊपर वाला जो भाग है 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी कि इसकी जो हाइट है हमारी कितनी है, ये हाइट दी है 120 सेंटीमीटर और बच्चों इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है 60 सेंटीमीटर। तो कह रहा है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे, यानी कि ये जो शंकु और अर्धगोला दोनों की त्रिज्या हमारी कितनी है 60 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों के जो मुंह है वो आपस में बराबर है, दोनों को फेस बराबर है, देख सकते हैं। तो ये फेस हमने बराबर बनाए भी हैं, यानी कि दोनों की त्रिज्याएं 60 सेंटीमीटर ही हैं। तो ये बच्चों जो हमारा ठोस दिया गया है, ये ठोस हमारा कुछ इस आकार का है। अब क्या करना है आगे हमको करना ये है कि इस ठोस को एक बेलन, कैसा बेलन है, बेलन हमारा 60 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर की, यानी कि अगर हम बात करें सपोज ये हमारा ये बेलन है, ये कुछ इस तरीके का बेलन है। ये बेलन है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों 60 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्याएं सबकी ही सेम है, इसकी भी 60 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो इस बेलन में जो है इस ठोस को अंदर रख देना है बच्चों। अब कह रहा है इस ठोस को इस तरीके रखना है, पूरा ये नीचे इसकी तली में यहाँ तक, इसका जो सिरा है ये नीचे वाला भाग है ये एकदम नीचे बैठ जाएगा कि इसके तल पे जो है रख जाना चाहिए, ऐसे फिट कर देना है इसको। तो बच्चों इसकी हाइट हमारी कितनी है टोटल 180 सेंटीमीटर। अब इसमें जो है
इस ठोस को जब हम इसके अंदर रखेंगे तो इसका जो हमारा डायमीटर यानी कि व्यास है वो तो बराबर ही आएगा बच्चों, इसमें से व्यास दोनों के, क्योंकि त्रिज्याएं सबकी बराबर बराबर है। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा क्वेश्चन अब थोड़ा मिटा के बच्चों इसको साफ कर दे रहा हूँ और अच्छे से डायग्राम बना दे रहा हूँ। क्वेश्चन की सारी चीज़ें तो हमने लिखी ली हैं, तो इसको और थोड़ा अच्छे से बना के कोशिश करें समझने की। तो बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और आप समझ लेते हैं। अगर इस ठोस की पूरी हाइट की मैं बात करूँ, ऊपरी वाले शंक्वाकार भाग की हाइट कितनी है बच्चों 120 सेंटीमीटर, और ये नीचे वाले हमारे जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी भी रेडियस हमारी कितनी है, ये जो रेडियस दी गई है बच्चों ये भी तो हमारी 60 सेंटीमीटर होगी इस अर्धगोले की, यानी कि ये अर्धगोले की हाइट भी हमारी कितनी होगी 60 सेंटीमीटर। तो ऊपर वाले शंकु की हाइट हमारी 120 और नीचे अर्धगोले की कितनी 60। तो इस टोटल अगर हाइट की मैं बात करूं, इस टोटल हाइट की बात करूं इस ठोस की, तो क्या हो जाएगी बच्चों 120 प्लस 60 यानी कि 180। बस कहने का मतलब ये है हमारा कि जिस बेलन पे इस ठोस को रखा जाता है तो ये पूरा इसकी भी हाइट हमारी 180 सेंटीमीटर है और इस ठोस की भी हाइट हमारी 180 सेंटीमीटर है, यानी कि ये टॉप टू बॉटम पूरा फिट हो जा रहा है जाके हमारा उसके अंदर। और इसका जो व्यास है वो भी हमारा 60 सेंटीमीटर, सॉरी रेडियस जो है वो भी हमारी 60 सेंटीमीटर है, यानी कि ये साइड से किनारे से भी ऊपर से नीचे से पूरी तरह से फिट हो रहा है। बस जो बगल में अगल बगल ये जो जगह हमारी खाली बचेगी उसी में पानी हमारा बचा हुआ रह जाएगा। तो बच्चों अगर इसका मैं एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो सपोज ये हमारा बेलन है, ये हमारा बेलन हो गया बच्चों। इस पे जो है हमने रखा किसको, इस ठोस को हमने इसके अंदर रख दिया, इस ठोस को हमने इसके अंदर कुछ इस प्रकार पुट कर दिया बच्चों। अब कह रहा है ये हमारा ऊपरी भाग हो जाएगा बच्चों। ये है हमारा एक्चुअल का डायग्राम, जिसमें से इसकी टोटल हाइट कितनी दी गई है 180 सेंटीमीटर। इसकी शंकु की हाइट कितनी दी गई बच्चों, इस कोण की हाइट, इस कोण की हाइट दी गई है हमें 120 सेंटीमीटर, और इनकी सबकी रेडियस हमारी सभी की रेडियस, यानी कि बेलन की, अर्धगोले की और शंकु की सभी की रेडियस कितनी है बच्चों 60 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये सारी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आगे की भी सारी चीज़ें बहुत आसानी से इजीली जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कुछ दम बचा नहीं। बच्चों हमसे पूछा ये गया है कि ये जब ठोस, पहले तो हमारा पानी पूरा भरा हुआ था, अब कह रहा है इसमें जब ठोस डाल दिया गया है, इस ठोस को अंदर रख दिया गया है, तो पानी जो अंदर बचा हुआ है उसका हमको आयतन बताना है। यानी कि पानी वाला जो भाग होगा हमारा बच्चों कौन सा भाग होगा, ये जो बचा हुआ भाग है, यहीं पे पानी बचेगा हमारा। इस भाग पे जो है हमारा पानी भरा हुआ रह जाएगा। ये डायग्राम हमारा कुछ इस तरीके का दिखेगा बच्चों। ये एग्जैक्ट डायग्राम है, बस इसमें से हमको इस पानी का आयतन निकालना है। तो अगर हमको इस पानी का आयतन निकालना है बच्चों, तो हमको सब कुछ पता है कि ये पूरा जो अंदर हमारा ठोस रखा गया है उसकी हाइट भी उसी के बराबर है, बेलन के बराबर है। इसका जो डायमीटर यानी कि व्यास है, रेडियस है, वो भी इसके बराबर है। तो बच्चों क्या करना है, हमको इस पानी का आयतन निकालना है। तो इस पूरे बेलन का आयतन निकालेंगे, पहले पूरे बेलन का आयतन निकालेंगे और उसमें से इस ठोस का आयतन, जो अंदर हमारा ठोस रखा गया है उसके आयतन को सेपरेट कर देंगे। तो बच्चों अंदर क्या बचेगा, हमारा जो पानी का आयतन है वो पानी का आयतन अंदर, जो बचा हुआ अंदर पानी का आयतन है उसका आयतन हमको पता चल जाएगा। तो बच्चों बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसमें कुछ पता नहीं है, कर देते हैं। सबसे पहले निकालेंगे बेलन का आयतन। क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएंगे पाई रख देते हैं। आर स्क्वायर हमारा कितना है 60 का स्क्वायर, यानी कि 60 का स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर 36 होता है। यहाँ पे 60 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी 3600 3600 आर स्क्वायर हो गया। और एच की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी
180। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 36 इंटू 18, 18 छप्पन का 108, ये हमारा 48। तो ये हमारा कितना बन जाएगा बच्चों 648 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आया किसका हमारा बेलन का आयतन, यानी कि जो बेलन में जितना पानी भरा हुआ था उसका आयतन आ गया, ये पूरा आयतन हो गया। अब इसमें जब ठोस डाला गया तो इस ठोस के बराबर पानी निकल गया, यानी कि इस ठोस के आयतन के बराबर पानी निकल गया। तो इस ठोस के आयतन के बराबर पानी निकला है, तो कितना पानी निकला है, इस ठोस का आयतन क्या है हमारा, तो इस ठोस का आयतन निकाल लेते हैं। तो अब हम निकालेंगे इस ठोस का आयतन। अब क्या निकालेंगे, बेलन में डुबोए गए ठोस का आयतन, बेलन में डुबोए गए ठोस के आयतन। अगर हम इसकी बात करें बच्चों बेलन में डुबोए गए ठोस के आयतन की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई, इसकी भी रेडियस कितनी है हमारी 60 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 पाई r स्क्वायर। और इसकी हाइट कितनी है बच्चों 120, इस शंकु की हाइट कितनी है 120, तो ये हुआ हमारा 120। तो एक सेकंड बच्चों, यहाँ पे मैंने 0 नहीं लिखा है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये हमने केवल 18 और 36 का मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 2 जीरो ये और एक ये, तो ये हमारे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें वही हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा उसका बेलन का आयतन हो। तो अब इसमें से हमारा नीचे जो ठोस डुबोएगा इस ठोस का आयतन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, इस शंकु का आयतन प्लस इस अर्धगोले का आयतन, यानी शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 पाई r स्क्वायर वही 60 है, 60 का स्क्वायर 3600, और h की वैल्यू शंकु की हाइट h, यानी शंकु की हाइट हमारी कितनी है 120, तो शंकु की हाइट हमारी आ गई 120। तो ये हो गया हमारा शंकु का आयतन प्लस। अब बात करेंगे अर्धगोले का। अर्धगोले का आयतन क्या होता है बच्चों हमारा 2/3 पाई r क्यूब, इसकी भी रेडियस वही है हमारी 60। तो इसमें से जो है अभी तक हमने 60 का स्क्वायर किया था, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा क्यूब, यानी 60 का क्यूब। अगर हम 6 का क्यूब करें बच्चों तो हमारा कितना होता है 216, तो 6 का क्यूब होता है हमारा 216, यहाँ पे हमारा 60 है, यानी कि 3 बार जीरो भी बढ़ाना पड़ेगा। ये 60 इंटू 60 इंटू 60, ये 6 का क्यूब होता है हमारा 216, और 1 2 3 जीरो, ये 3 जीरो बढ़ जाएंगे। तो बच्चों कितना आ जाएगा 2,16,000, ये हमारा कितना आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, हाँ वही आएगा 2,16,000। कन्फ्यूजन तो नहीं है कहीं पे, 1 2 3 बिल्कुल क्लियर है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 2,16,000 हमारा जो है इसका क्या आ गया आयतन, वो इसका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 2,16,000। अब इनको अगर हम थोड़ा आसानी से ऐड करने की ये हो जाएगा। तो बच्चों अगर इसको थोड़ा ये नंबर हमको थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा आसानी से कैलकुलेट करने की कोशिश करें ताकि ये इसको ऐड करने में मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों 1/3 सॉरी ये पाई कॉमन ले लेते हैं हमने, पाई और ये 1/3 भी है दोनों में बच्चों, 1 पाई 1/3 हमने दोनों पे कॉमन ले लिया, ये पाई/3। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, यहाँ पे 3612, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा 36 में से 12 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में जीरो ऐड कर दें, 12 छंग 72, 80 लाख 7, और 12 तिहाई 36, 36 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 43। और बच्चों इस पर कितने 1 2 3, इसमें भी 3 जीरो हम ऐड कर देंगे, तो ये भी बन जाएगा हमारा 4,32,000। तो ये हो जाएगा हमारा 4,32,000 प्लस ये यहाँ पे पाई कॉमन चला गया, नीचे का 3 कॉमन चला गया, इसमें से 2 है, 2 बचा हुआ बच्चों, तो ये 2 हमारा कितना मिल जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2,16,000 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4,32,000। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बच्चों। तो हमने क्या किया पाई/3, ये नीचे 3 था दोनों में और पाई भी था, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, अंदर ये जो भी संख्या थी इनको मल्टीप्लाई करके हमने ऐसे लिख दिया। अब बच्चों जब इसको ऐड करेंगे, ये भी हमारा 4,32,000 है, ये भी हमारा 4,32,000 है, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 8,64,000। तो ये हमारा पाई/3, ये कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं पाई/3,
और अंदर हमारा कितना है 8,64,000। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आगे यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों हमारी सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आया हमारा क्या आया बच्चों, ये आ गया हमारा, ये हमारा आ गया इस ठोस का आयतन, जो ठोस हमारा बेलन के अंदर रखा गया है। हमसे पूछा क्या गया है कि इस ठोस को रखने के बाद पानी जो बचेगा उसका आयतन बताना है। तो पूरा पानी तो हमारा कितना था, इतना था जितना कि उसका आयतन है किसका, बेलन का, इतना पूरा पानी था। अब इसमें से इतना पानी निकल गया, क्यों निकल गया, क्योंकि इतने ही आयतन का ठोस हमको ने डुबोया है इस पर। तो जितने आयतन का ठोस डुबोएंगे उतने ही आयतन जो है पानी बाहर निकाल देगा, वो अपने आयतन के बराबर पानी बाहर निकल देगा। तो बच्चों इतना आयतन का हमने ठोस डुबोया, यानी कि इतना पानी बाहर निकल गया। टोटल इतना पानी था, इतना पानी बाहर निकल गया, तो कितना पानी बचा बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। इसमें से इसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। तो बच्चों इसको थोड़ा सा मैं साफ कर दे रहा हूँ। ये हमारा ठोस का आयतन है। तो हमको बताना क्या है, बेलन में बचे हुए पानी का आयतन। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, ये बताना है। बेलन में बचे शेष पानी का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये पूरा आयतन था, इतना पानी था, इसमें से इतना निकल गया। क्यों निकल गया, क्योंकि इतने ही आयतन का हमने जो है ठोस उसमें डुबोया, तो उतने आयतन का पानी बाहर निकल गया। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चे हमारा, पाई माइनस पाई/3 3। बच्चों इस पर हमको पाई कॉमन मिल रहा है, अंदर क्या हो जाएगा हमारा -1/3 इंटू ये वैल्यू अंदर बच जाएगी। तो बच्चों अगर इसमें से थोड़ा सा हम और इसको आसान करने की कोशिश करें, थोड़ा सा और इसको आसान करने की कोशिश करें, तो इसमें 3 जीरो 3 जीरो यानी कि 1000 कॉमन मिला है, हम इसमें 1000 और कॉमन मिल ले रहे हैं। और ये पाई अंदर क्या बचेगा हमारा बच्चों 648, और इसमें क्या बचेगा माइनस का 864/3। इसमें से जब तक 3 आप एलसीएम ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ये 1000 पाई बाहर है, ये अंदर हमारा ये 3 जब नीचे एलसीएम आ जाएगा 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 648 में जब बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 का 24, 4 3 12 2 14 और 3 18 1 19, ये हो जाएगा हमारा 1944 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा 864, ये टोटल में बटे हमारा कितना आ जाएगा 3। ये 1944 में से 864 जब घट जाएगा बच्चों कितना बचेगा, इसको भी घटा देते हैं। ये हमारा 4 में 4 गया 0, 14 में 6 गया 8, ये हमारा 8 में 8 गया 0, ये बच जाएगा बच्चों हमारा 1080/3, यानी कि ये हमारा बचेगा कितना 1000 पाई बटा 1080/3। तो बच्चों ये हमारा निकल के आया बचे हुए पानी का आयतन। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आसान कर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर 3 से काटेंगे, ये हमारा 3 त्रिका 9 और एक बचा इसमें 18 हो गया, 3 छंग 18, ये हमारा आ जाएगा 360। तो बच्चों ये हमारा आ गया 1000 पाई इंटू 360। तो इसको अगर 36 को हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में, तो ये कितना हो जाएगा 36, ये 1 और ये 3, कितने जीरो बन गए 2 3 4, और ये पाई और आगे हमारा क्या लगा है सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये हमारा जो निकल के आ रहा है, ये हमारा निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है,
इस बेलन में जो बचा हुआ पानी है उस पानी का आयतन निकल के आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने सारी की सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में डिस्कस की हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी ये 7 नहीं है, क्वेश्चन नंबर कितना कौन सा है हमारा 8। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि एक, इसको जरा आप ध्यान से समझिएगा, कह रहा है एक गोलाकार कांच के एक बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच का बर्तन है, सपोज आप सुराही मान सकते हैं, घड़ा देखे होंगे ना, घड़े की बात करें, लेकिन उसकी गर्दन जो है, घड़े की सुराही की जो गर्दन होती है वो एग्जैक्ट बेलनाकार नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हमको मान के चलना है जो बर्तन कांच के दिया गया है उसकी गर्दन हमारी एग्जैक्ट बेलनाकार है बच्चे। तो ये कह रहा है कि उस जो बर्तन है हमारा कांच का, उसकी जिसकी गर्दन बेलन के आकार की है। फिर कह रहा है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो बेलन दी उसका जो गर्दन की जो लंबाई दी गई है 8 सेंटीमीटर दी गई है और उसका व्यास 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कह रहे हैं बच्चों जबकि गोलाकार भाग का व्यास हमारा 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो नीचे का गोलाकार भाग है हमारा, जो सुराही वाला भाग है जिस पे पानी भरा जाता है घड़े में, तो उसका भाग हमारा कितना दिया है 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन जो है 345 यानी 345 सेंटीमीटर क्यूब है। कह रहा है कि बच्चे ने इसका जो आयतन, इसमें जो पानी भरा जाता है उसका आयतन निकाला, वो निकाला बच्चे ने 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको ये बताना है, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है नहीं। बच्चे ने जो आयतन निकाला है यानी वाकई में उस जो बर्तन का आयतन है वो 345 ही है या बच्चे ने गलत निकाल दिया। तो हमको ये बात जो है बतानी है, निकाल के बताना है, पुष्टि करनी है। ये मानते हुए कि उपरोक्त मापन जो है आंतरिक मापन है। हमको ये मान के चलना है कि ये जो त्रिज्याएं, हाइट, ये सॉरी रेडियस और जो व्यास दिए गए हैं ये सब अंदर के ही हैं। आंतरिक रेडियस है जो है वो क्या बोलते हैं बेलन का, और वो जो गोलाकार भाग है दोनों के आंतरिक रेडियस ही दी गई हैं, यानी कि वो वही रेडियस है जिसपे जो है पानी की माप करना है हमको, क्योंकि पानी हमारा अंदर ही रहेगा ना उस घड़े के अंदर। तो ये क्वेश्चन हमारा उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है और बता क्या रहा है बच्चों। तो अभी अगर इसको हम सॉल्व करने की सपोज मान लेते हैं बच्चों, ये जो जिस बर्तन की बात कर रहा है हमने मान लिया कि ये कुछ इस टाइप का बर्तन है, ये हमने मान लिया। एक्चुअली मेरी आर्ट उतनी सही नहीं है, तो आपको ये मान के ही चलना है कि ये वही बर्तन है और वैसा ही दिख रहा है एक्चुअल में। तो ये है बच्चों हमारा वो बर्तन जिसकी ये बात कर रहा है एक्चुअल में। ये कुछ इस तरह का बर्तन है बच्चों। तो इसमें कह रहा है जो नीचे वाला भाग है हमारा ये गोलाकार है और ऊपर वाला भाग हमारा बेलनाकार है। जो बेलनाकार भाग है उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर, व्यास इसकी जो हाइट है बच्चों वो 8 सेंटीमीटर, इसका जो व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर, इस बेलनाकार भाग का व्यास 2 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों, हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, व्यास 2 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर कह रहा है जो गोलाकार भाग है नीचे वाला उसका व्यास दिया गया है 8.5 सेंटीमीटर। ये जो गोलाकार भाग है हमारा नीचे वाला, इसका व्यास कितना दिया गया बच्चों 8.5 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम इसके रेडियस की बात करें, आधे की बात करें, तो ये हमारी इसकी रेडियस हो जाएगी, यानी कि ये रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 8.5/2 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बच्चों। इसके आगे अगर ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई, इसके आगे हम इस क्वेश्चन में हमको कुछ करना नहीं, केवल इसका जो है आयतन फाइंड कर लेना है बच्चों। तो बस हम इसका आयतन निकाल लेंगे और अगर वो आयतन हमारा 345 के बराबर आ गया तो तो जो इस बच्चे ने आंसर निकाला है वो सही है, यानी कि पुष्टि हो जाएगी। और अगर 345 नहीं आ रहा है तो मतलब कि बच्चे ने गलत आंसर निकाला है। तो बच्चों इसको मैं क्वेश्चन को थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ ताकि इसका सलूशन अच्छे से लिख सकें हम। इसका जो वॉल्यूम आया है हमारा कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम इसको साफ कर दे रहे हैं और इसका सलूशन देखते हैं कि बच्चे ने सही आंसर बताया या गलत, बच्चा टैलेंटेड था या फिर बुद्धू टाइप का। तो बच्चों देखते हैं इसमें से जो पानी का आयतन हमको निकालना है, पानी हमारा यहाँ भी भरा होगा
और ये पूरा इसके गर्दन तक, यहाँ तक पूरा ये पानी भर जाएगा आगे इस तरीके से बच्चों। तो हमको यानी कि अगर पानी का आयतन निकालना है तो इस नीचे वाले भाग का आयतन प्लस इस बेलनाकार भाग का आयतन, दोनों का आयतन ऐड करना पड़ेगा, तभी इसमें भरे हुए पानी का आयतन आएगा बच्चों। तो नीचे वाले भाग का आयतन क्या हो जाएगा हमारा, बर्तन में पानी का आयतन, यानी कि बर्तन में पूरे पानी का आयतन हमको बताना है। तो पूरे पानी का आयतन नीचे वाले भाग में जो आयतन है पानी है, और ऊपर वाले भाग में जो पानी है, तो यानी कि गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन प्लस क्या हो जाएगा, ये ऊपर हमारा कौन सा भाग है, बेलनाकार भाग का आयतन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बच्चों, और क्लियर होंगे भी शायद। तो क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, क्या हो जाएगा, गोलाकार भाग का आयतन हमारा कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 8.5/2। इसका अगर हम पॉइंट हटा के बच्चों, ये हमारा ऐसे दिया हुआ है 8.5/2, इसका पॉइंट हटा के हम यहाँ पे नीचे 0 बढ़ा दें, हमारा कितना हो जाएगा 85/20। इसको हम 5 से काट देंगे 17, और ये हमारा कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा हमारा 17/4। तो इसकी रेडियस हमारी कितनी आ गई 17/4। तो यहाँ पे रख देंगे हम इसकी रेडियस 17/4, और इसका क्या होता है क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। ये हो गया हमारा इस गोले का आयतन, नीचे वाला गोलाकार भाग का आयतन। अगली चीज़ जो है बच्चों हमारी क्या है, वो बेलनाकार भाग है, इसका आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है हमारा पाई r²। तो इसकी रेडियस हमारी कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी इसका 1 का स्क्वायर करेंगे, और इसकी h कितनी है, हाइट कितनी है 8। तो बच्चों ये आयतन आ गया हमारा इस पानी का आयतन, जो इस बर्तन में पानी भरा हुआ है। देखते हैं क्या हो जाएगा बच्चों हमारा। इसमें पाई और पाई दोनों जगह हमको कॉमन मिल रहा है, हमने पाई और पाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारा 4/3 इंटू 17/4। बच्चों 17/4, 17 का क्यूब, आपको 17 का क्यूब नहीं 17 का स्क्वायर हमको पता है कितना होता है 289, और इसमें 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा हमारा 17 नहीं है 153, ये हो जाएगा हमारा 3 और हासिल लगा 15। फिर 17 नहीं है 153, 17 8 हमारा हो जाएगा 136, 17 8 136, और 15 हमारा हो जाएगा जाके 136, और 15 151, एक फिर से अगेन हमारा हासिल जो लग जाएगा वो 15 लग जाएगा बच्चों। फिर 17 दूनी 34, और हमारा हासिल कितना लगा है 15 34, और 15 हमारा कितना हो जाएगा 49। तो ये बच्चों हमारा आएगा 289 इंटू 17 मिलके कितना बन जाएगा 4913। तो अगर हम इसकी बात करें 17 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 4913, और ये हमारा नीचे क्या है 4 का क्यूब हमारा कितना है 4 चौको 16 चौको 64। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 4913/64 प्लस ये हमारा कितना है 8। तो बच्चों ये हमको, ये हमारा जो 4 दिख रहा है ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये आ जाएगा हमारा 16, 64 से कैंसिल आउट हो गया। अब इसको मैं थोड़ा इधर लिखने की कोशिश करूँ। क्या हो जाएगा बच्चों ये हमारा पाई तो हमारा बाहर चल ही रहा है, अंदर क्या है हमारा 4 कैंसिल हो गया, 1/3 बचा, अंदर इसमें क्या बचा 4913, नीचे हमारा कितना बचा है 16, प्लस ये हमारा कितना है 8 बच्चों। यानी कि हमारा नीचे कितना है बच्चों पाई 4913/16 48 प्लस 8, क्या हो जाएगा बच्चों ये 48। जब हमारा एलसीएम आ जाएगा तो 48 से इसमें 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 48 एलसीएम आ गया हमारा, कितना आ गया 4913 प्लस 8 × 64 अस्सी लगा 6, और 8 चौको 32, और 6 38 384, और इसको जब ऐड कर देंगे बच्चों हमारा कितना हो जाएगा ये 4913 384 7 9 12 5, ये हमारा 5297। तो ये बच्चों हमारा बन जाएगा पाई 97/48। ये हमारा एक्चुअली में बना जाके 5297/48। अब हमको पाई की वैल्यू कितनी लेनी है बच्चों, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। अगर इसको देखें, अगर इस 7 से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो सही है, इसकी जगह पे हम रख देते हैं
22 बटा से हमारा हो जाएगा। एक्चुअली में तो क्वेश्चन में हमारा 3.14 दिया गया बच्चों, उसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे ना, इसको 7 से काटेंगे तो हमारा 3.14 ही आएगा। 22 बटा 7 को अगर काटेंगे तो 3.14 ही आएगा। तो ताकि ये हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए, कैंसिल आउट करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी, इसलिए हमने इसकी वैल्यू 3.14 ना लेके 22 बटा 7 ही रख दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये भी हमारा 3.14 ही आएगा। देखिए इसको अगर 22 बटा 7 को आप काटेंगे ना, 7 से भाग दीजिए, 7 त्रिका 21, बचा कितना 1 हमारा, तो कितना हो जाएगा 10, 7 इक्यावन 10, और बचा कितना 30, यानी कि 7 चौक 28, 3.14 आ गया ना। तो बच्चों वही चीज़ है, ये कुछ अलग नहीं है। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करें, देखिए अगर 7 7 49, बचा हमारा 3, ये हमारा हो जाएगा 39, तो 7 पन्ना 35, और बचा हमारा 4, तो ये हमारा, चलिए नहीं पूरा पूरा कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको वही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये हमारा 3.14 ही, क्योंकि ये 7 से हमारा नहीं कैंसिल आउट हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसको 5297 को जो है हम किससे 48 से डिवाइड करेंगे बच्चों। इसको हम 48 से जब डिवाइड करेंगे, पहले देख लेते हैं क्या ये 3 से कट रहा है क्या हमारा, 5 2 7 7 7 14 14 9 23, 3 से भी हमारा नहीं कट रहा है बच्चों। तो इसको हम 5297 को जो है 48 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, इसको ऊपर साफ कर दे रहे हैं। इसको पहले हम 5297 से में 48 का भाग दे देंगे, इसमें से जो है 48 का भाग देंगे, और जो भी वैल्यू आएगी हमारी, ये जो भी वैल्यू आएगी उसमें 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये वैल्यू लगभग इसके आएगी 1 पॉइंट ज़्यादा आएगी मेरे ख्याल से, शायद इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हमारा 346 के आसपास पहुंच जाएगा बच्चों, 346 पॉइंट करके, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं, और यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट दिया हुआ है 345। तो बच्चों ये हमारा पॉइंट में ही आएगा, ये हमारा पॉइंट में ही आंसर आएगा, ना कि एग्जैक्ट। तो इसका मतलब कि ये हमारा सही नहीं है, बच्चे ने थोड़ा सा गलती की है। ये हमारा आएगा तो लगभग उतना ही, 345 दिया है, 345 46 के आसपास ही आएगा, 45 46, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं आएगा 345। तो यानी कि बच्चे ने थोड़ी सी मिस्टेक की है। तो ये हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन था बच्चों। इसको आप कैलकुलेट करके भी देख लीजिएगा, भाग दे के देख लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा पॉइंट भी दिया है, पूरा पूरा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि हमारा पॉइंट में ही पॉइंट में ये आंसर आएगा, कहीं पे भी जीरो नहीं बन रहा है जब पॉइंट चला जाए। तो ये जो भी आएगी वैल्यू हमारी मेरे ख्याल से 345 46 के आसपास ही आएगी, इससे थोड़ी सी बड़ी हो सकता है, 1-2 पॉइंट बड़ी आए, जो भी आएगी एग्जैक्ट इतनी नहीं आएगी एक्चुअली। तो बच्चों आप इसको कैलकुलेट करके बताएंगे, हमको कमेंट में आंसर बताएंगे कि आपने कितना आंसर निकाला जो है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी समाप्त हो गई। अगर वीडियो पसंद आए बच्चों, एक्सप्लेनेशन जो है समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम सारा का सारा कोर्स करवाएंगे जो है A to Z, शुरू से लेकर जो है अंत तक जाएंगे। तो अभी जो कुछ अच्छे अच्छे चैप्टर थे उनको हमने पहले उठा लिया है। तो अगर उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।